नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। पाकिस्तान के लिए कर्ज लेने का समय आ गया है। बेशक इसके लिए राजनीतिक वर्ग की नीति और शासन स्तर पर किया जाने वाला दिवालियापन कारण है। एक बार जब राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता और आपदा के बाद तबाही का माहौल शुरू हो जाता है तो अराजकता की स्थिति पैदा होने में देर नहीं लगती। पाकिस्तानी शासक और जनता ऐसे ही चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। वहाँ की आर्थिक बदहाली के कारण लोगों का जीवन बेहद कष्टमय हो गया है। फिलहाल पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं या आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए है। प्याज की कीमत 500% तक उछल गई है, जिससे पाकिस्तानी शासकों और लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं। दाल, चिकन, खाद्य तेल सभी की कीमतें आसमान छू रही है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की नाजुक आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ और जानकार कह रहे थे कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। इसका स्वरूप अब सामने आ रहा है। कुछ महीने पहले वहां के वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को चरमराने से बचने के लिए दिन में सिर्फ 1 कप चाय पीने की सलाह दी थी, लेकिन अब सरकार ने खुद ही वित्तीय लेन देन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। मॉल, दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद, विवाह समारोह, होटल रात 10 बजे के बाद बंद, सरकारी कर्मचारियों को जितना हो सके घर से काम करना, इस तरह के कुछ उपाय किए जा रहे हैं ताकि आर्थिक संकट को दूर किया जाए। इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों में चल अचल संपत्ति की बिक्री से धन जुटाने के लिए भी इसका परीक्षण किया जा रहा है। पाकिस्तान के खजाने में लगभग $8.8 बिलियन की सबसे कम विदेशी मुद्रा है, जिसे केवल 3 सप्ताह के लिए आयात किया जा सकता है। अगले मार्च के अंत में पाकिस्तान का विभिन्न कर्जों के लिए अपने लेनदारों को लगभग इतने ही रुपए का भुगतान करना होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्थिक संकट कितना गहरा और अस्थिर करने वाला है। पाकिस्तान के लिए साल 2022 चुनौतियों के बाद चुनौतियों से भरा रहा है। उसने न केवल उस देश की राजनीतिक और सामाजिक शांति पर ग्रहण लगा दिया है, बल्कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक लहर कब ढह जाएगी। हालांकि इमरान खान को उखाड़ फेंका गया और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, लेकिन इमरान ने उनके खिलाफ सड़क पर लड़ाई और तेज कर दी। इसके अलावा पड़ोसी अफगानिस्तान के जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, उसी तालिबान के संरक्षण में तैयार हुए पाकिस्तानी तालिबान ने सरकार को भागा भागा छोड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले की भाषा बोल रहा है। बहरहाल मौजूदा स्थिति यह है कि गहरे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की जरूरत है, नहीं तो यह गंभीर हो सकता है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई थी। 22 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। $3 अरब का अलग अलग तरह से नुकसान हुआ और 2000 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान का दावा है कि जल प्रलय का प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण है। इससे उबरने के लिए विकसित देश मंगलवार को पाकिस्तान को $16 अरब देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। हालांकि जैसा कि कथनी और करनी के बीच एक बड़ा अंतर है। अभी के लिए अन्य मदद के लिए दूसरे देश के दरवाजे पर दस्तक देना इतना ही केवल पाकिस्तान के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2019 में $6 बिलियन देने के लिए सहमति दर्शाई थी, लेकिन लोकप्रिय शासन चलाने वाले पाकिस्तानी शासकों ने कर वृद्धि, ऊर्जा संसाधनों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा पर कृत्रिम नियंत्रण जैसे कदम नहीं उठाने के कारण लगभग $1 अरब की सहायता रोक दी गई है। इसके लिए पाकिस्तान फिर से IMF का दरवाजा खटखटा रहा है। बेशक 50 साल में 20 बार उसने इस तरह के कटोरे से मदद मांगी है। बेशक राजनीतिक वर्ग की नीति और प्रशासन के दिवालियेपन के कारण पाकिस्तान को कर्ज में डूबने की नौबत आई है। भारत द्वेष के एक सूत्रीय कार्यक्रम से और कौन सी फसल आएगी? आतंकवाद को पालने के लिए अनाप शनाप खर्च करने का आर्थिक क्षमता न होते हुए भी पड़ोसी देश में अस्थिरता और अशांति पैदा करने की कोशिश करने की यही उसकी आदत रही है। अफगानिस्तान की स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका जैसे देशों से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लाभ उठाने के लिए पहले भी कई बार कोशिश की है। सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान के 2 आश्रयदाता है। पाकिस्तान उनके भी दरवाजे खटखटा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने चीन के प्रधानमंत्री ली किकियांग को मदद की पेशकश की है, लेकिन एक स्थिति यह भी है कि अगर हर तरफ से फटी हुई हो तो रफू कहाँ मारोगे। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। 2020 में 160 पाकिस्तानी रुपयों का $1 मिलता था, अब यह 227 रुपए हो गया है।
खाद्यान्न की आसमान छूती कीमत ने महंगाई की दर को 25% से अधिक कर दिया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इससे भी ज्यादा है। आयात का 1/3 ईंधन पर खर्च होता है, इसलिए पाकिस्तान ने दुकानों को जल्द बंद करने का रास्ता अपनाया है। अब आर्थिक अनुशासन और आयात पर नियंत्रण, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, निर्यात को बढ़ावा देने के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अगर यह नहीं किया गया तो पाकिस्तान धाराशायी होने की स्थिति में आ जाएगा। फिर इसका फायदा आतंकवादी और अराजकतावादी उठाएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।